सूरवीर सिंह आओ। सूरवीर सिंह पधारो अपने बीवी व बच्चे से। पूछो कि राजकुमारी नेहा कहाँ है, और राजकुमारी नेहा न मिली तो सोच लेना सूरवीर सिंह अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। इसलिए तुम दोनों से तहकीकात करो, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इनसे तुम बातें करके हमें खोज निकालो कि चाहिए। ये शब्द क्या सुना? ऐसा करने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तू मेरा खून, मेरा बेटा होकर इतनी घिनौनी हरकत किया। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था। और महाराज की बेटी को गायब करके तुझे किया, महाराज की बेटी को गायब करके तू यहाँ बनना चाहता। ऐसा क्यों? और नहीं साहस कुछ किया मैं खता नहीं साहस कुछ खता मैं किया नहीं साहस कुछ खता मैं किया फर्जी इंसानियती का अदा मैं किया है। नहीं भेज था महल लेके जाओ, मां नहीं भेज था महल लेके जाओ, खाक कहता कसम कुछ न मुझको पता। मैं नहीं जानता कि राजकुमारी जी कहाँ है। बेटा बेटा अभी अच्छा है, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर जानता है या छुपाया है कहीं तो बता दे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैं राजकुमारी जी को नहीं जानता पापा। प्रिय तुम माँ हो, तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहते तो सच्चाई बता दो। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सब कुछ बच जाएगा और महाराज अपनी बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मैं दरबार का सेनापति और फिर मजबूरन हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। खाके कहती कि सब अपने औलाद खाके कहती कसम अपने औलाद की हम लोगों ने कोई
किया खता। हम लोगों ने कोई किया नेकी करने ही वाला सभी पाता बदी, नेकी करने ही वाला सदा पाता बदी। काट दो शीश को रह बुलाओ मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहती हूँ, हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। कुछ मेरा और मेरे बच्ची का सर कलम कर दीजिए। हम लोग मर जाएंगे, लेकिन राजकुमारी जी के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि मेरी राजकुमारी नेहा का घर नहीं करवाया है, या राजकुमारी नेहा को मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई। मैं सर की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा बेटा और मैं निर्दोष हूँ। मैं कुछ नहीं जानती कि नेहा का हरण हुआ या नेहा कहाँ को गई। स्वामी जी, हम लोग निर्दोष हैं। अब यकीन हो गया मेरे जब तलक खोज नेहा को लाऊं नहीं, साहब सामने न दिखलाऊंगा। किया है दखल और ढूंढ कर शाह के सामने और बेटा धीरे धीरे रखो। अब हमें यहां से निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे। इसे जब तक नेहा नहीं मिलेगी तुम लोग जेल में रहोगे। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ जेल में रखेंगे, लेकिन जान नहीं ले सकते क्योंकि राजकुमारी नेहा गायब हुई है। अगर मैं रहा तो मैं अवश्य फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाऊंगा। इसे धीरे रखो और मैं निकल रहा हूँ। होशियारी से काम करना, होशियारी से घबराओ नहीं, घबराओ। शूरवीर कहाँ गया? शूरवीर कहाँ गया वो हरामखोर? अब गया शूरवीर, तुम मेरे हाथों से सले बच नहीं सकते हो। कहाँ गया तेरा बाप? चला भागकर। हम लोगों को कुछ भी नहीं, दोनों को सब कुछ मालूम है। मुझे नहीं मालूम। वो कमीना मेरी नजरों से बच नहीं सकता है। इन दोनों को जेल में डाल और उन दोनों का साले का पीछा कर। सिपाही शूरवीर सिंह का पीछा करो, जहाँ कहीं मिलता है मिटा दो साले को।
ये रक्तदान मेरा पीछे कर रहा है। अब मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं मार दिया जाऊंगा और मेरी सांस भी जाएगी। अगर आज चाहता है तो साले बिहार को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा। सिपाही साला मर गया। सिपाही सुरवीर सिंह के हाथों में गोली लग चुकी है और यह साला बचेगा नहीं। अगर ये बचता है तो साले को कहीं भी ठेल दो और पीछे करो। देखो कहा जाता है गोली खत्म, हमारे लाज में गोली है दिनों तक आ गई। साले हराम खोर गोलियां, लेकिन हमारी गोली उससे अब लग गई है, वो जिंदा नहीं बचेगा। सिपाही साला गया पहाड़ी से नीचे, मर जाएगा। अब रिशाद वापस आते हैं। तो हाँ गोली हो, गोली हमार गोली धुआं था इतनी फुर्सत कर गोली खत्म। हां गोली खत्म को नहीं चलो भाई अम्मा वाला पंप ले आओ। ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। ये आवाज इस खंडर की तरफ से थी। अब मेरा हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया है और गोली लग चुकी है और अब कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा और ये जहर फैलता जा रहा है। अब कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाईजान, ये क्या देख रहा हूं मैं? तुम्हें देख कर भाईजान फटा कलेजा जाए। तुम्हें देख कर भाईजान फटा कलेजा जाए। रक्त हाथ से बह रहा हर जिगर रहा थर। भाईजान, ये हाथ में क्या हुआ? ये खून क्यों निकल? पड़ी मुसीबत सीप पर मुझसे कहा ना जाए। पड़ी मुसीबत
रक्त भान दुश्मन मेरा गोली दिया चला भान दुश्मन मेरा गोली दिया चला मेरी गोली लग चुकी है, मेरी जान बचाओ, नहीं तो जहर फैलता जा रहा है। काल जहर फैल गया तो मैं बचूंगा नहीं। घबराओ नहीं भाईजान, जब तक अब्दुल रहमान के जिस्म में जान है तब तक आपको कुछ नहीं होगा भाईजान। चलो मेरे साथ में, आज सबसे पहले तुम्हारा इलाज करवाता हूँ, आओ मेरे साथ साथ। सेनापति को मंत्री रक्तबान सिंह लेकर गया है जेल तक, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। और उनके आने का इंतजार करते हैं। महाराज क्या हुआ? हमारी बेटी का कुछ पता चला? महाराज सूरवीर सिंह को मैंने जेल में डाला, वो अपने बीवी व बच्चे से बातें कर रहा था। तो क्या महाराज बातें करने के बाद वहां से वो भाग निकला। महाराज मैंने उसका पीछा किया और मैंने उस पर गोली चला दिया। राजा हमारी गोली उसके भुजा पे लगी और वो लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे चला गया। महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें इन तीनों की मिली हुई भुगत है। राजा रक्तबान से तुम सच कहते हो कि इसमें साजिश तीनों की है, लेकिन वो सेनापति तो निकल गया, लेकिन जिंदा नहीं बचेगा, वो मर जाएगा सारा। लेकिन उसके बीवी और बेटे के ऊपर इतना जुल्म उठाते रहो कि जब तक वो हमारी बेटी का पता बता न दे कि हमारी बेटी कहाँ। ठीक है राजन, हम उन पे जुर्म उठाऊंगा और आज के बाद उन्हें हम खाना पानी तक बंद करवा देंगे। जेल के अंदर उन्हें खाना पानी नहीं देंगे, तब वो खुद ब खुद एक दिन अपनी जुबान से उलगेंगी, राजकुमारी ने हाँ कहा है। जरूर ये तुम्हारा काम है। घबराइए नहीं राजा, यदि आप आराम करिए अब फिर हम उसे देखते हैं साले। अब मजा आएगा महाराज, अब मजा आएगा। सूरवीर गया साला दुनिया से और बचे हो तुम। अरे आप देखो हम तुम्हें कैसा सबक सिखाते हैं। सिर्फ वक्त का इंतजार करिए। महाराज सूरपाल सिंह को अभी तुमने देखा नहीं है, रक्तभान सिंह का कहर, ऐसा कहर तुम पे ढाऊंगा कि देखने वालों के रूह कांपेगी। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए। देव कालिका धाम में बहुत बड़ा मेला लगा है रे। मेला तो लगा है। हाँ मेला लगा है। आज हम कालिका धाम जाएंगे। जरा बेटी को बुला करके ले आओ।
आपने मुझे किस लिए बुलाया? बेटी, मैंने तेरे को बुलाया है कुछ कहने के लिए। और जा रहा हूँ मैं बेटी अभी धाम को, जा रहा मैं बेटी अभी धाम को, देखना छोकरी भाग जाए नहीं, करके यहाँ से वो निकल जाएगी, फिर दोबारा मेरे हाथ आए नहीं। मैं कल का धाम जा रहा हूँ, वहां पर मेला लगा हुआ है। मैं देवी के दर्शन भी करूंगा और मेला देखूंगा, और तुम गुफा में रहना, लड़की निकलने ना पाए। अगर बेटी वो लड़की निकल गई तो फिर दोबारा मेरे हाथ नहीं आएगी और तुम जिंदा नहीं बचोगे। 24 घंटे मरती उस पर नजर, मेरे चंगुल से फिर वो जा पाए नहीं। आप बेफिक्र होकर के जाए पिता, मार दूंगी वहाँ जिंदा शाबाश बेटी, शाबाश। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ जैसे थी, तुम्हारी ही शक्ल की तुम्हारी माँ थी, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दिया, मैंने इसको मार डाला। लेकिन तुमको कैसे मार सकता हूँ? तुम तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, हमारी बेटी हो। लेकिन याद रखना, अगर लड़की यहाँ से निकल गई तो फिर तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप कितना खतरनाक है, जानती हो ना? तो बाप की बात को याद रखोगे ना? वाह पिताजी, मुझे जिस चीज का इंतजार था वो दिन आ गया। जाओ तुम माता जी के दर्शन के लिए, और आगे मैं देखती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ। अब आपके हाथ का जख्म कैसा है? ठीक है ना? आराम रहा है भाईजान, आप उस वक्त बता रहे थे रक्तभान का नाम लिया था, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया था भाईजान। हाँ भाई, रक्तभान वो कोई और नहीं, वो महाराज के दरबार का मंत्री है। महाराज के दरबार का मंत्री? हाँ, और महाराज की बेटी गायब है, और वो उसका इल्जाम मेरे बीवी बच्चे पर लगा, और मेरे बीवी बच्चे जेल में बंद गए, और जेल में गया और उनसे दरियाफ्त कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा कसम खाकर चीख चीख करके रात तक पिताजी ने दो
राजकुमारी को गायब नहीं किया, लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं। इससे मजबूर होकर मेरी पत्नी मेरे सर पर रखकर हाथ रखकर कसम खाया, तो हमें विश्वास है कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ऐसा नहीं किया। लेकिन ये बात तैयार नहीं, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे के पास ना तो कोई गवाह है ना कोई सबूत। और अगर आप चाहें तो मैं अपने बीवी बच्चे की जान को बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे की जान खतरे में भाईजान। और ये मंत्री रघुभान सिंह मुझ पर गोली चलाया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आगे बढ़कर एक खंडक में कूद गया और वहीं से निकल गया, नहीं तो मार दिया जाता। भाईजान, एक वक्त वो था कि शेर से आपने मेरी जान को बचाया था, और आज हमने आपकी जान को बचाया है, और जो कुछ तुम कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं भाईजान। तो एक बार मैं अपने बीवी बच्ची से जेल में मिलना चाहता हूँ। भाईजान, जेल में बीवी और बच्चों से मिलना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुभान सिंह मुझ पर गोली चलाया और जब मुझे न पाया हो और मेरे बीवी बच्चे को मार दे। इससे एक बार मैं दरबार चलकर और अपने बीवी बच्चे से मुलाकात करूंगा। नहीं भाईजान, अगर दरबार चलोगे तो महाराज फिर से तुम्हें भी कैद कर लेंगे और तुम्हें कैद करके जेल की सलाखों में डाला देंगे। इस वजह से तुम इस लिबास में दरबार नहीं जाओगे। तो कोई मार्ग बताओ भाईजान। हमारे दिमाग में एक मार्ग आता है। एक काम करो, तुम अपना भेष फकीर का बनाओ। क्या फकीर का? हाँ भाईजान, तुम अपना भेष फकीर का बनाओ और मैं अपना भेष अंधे का बनाता हूँ। क्या अंधे का? हाँ भाईजान, हम दोनों अपना भेष बदल करके और भीख मांगते हुए दरबार पहुंच चल सकते हैं। अगर दरबार पहुंच गया तो आसानी से मैं जेल तक पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है भाईजान, इतना उपकार मेरे साथ करें, क्योंकि मेरे दिल रह कर घबरा है। मेरे बीवी बच्चे को मार देंगे, मेरे बीवी बच्चे नहीं बचेंगे। घबराओ नहीं भाईजान, आओ हम चलते हैं और सबसे पहले अपना भेष बदलते हैं। ठीक है, कई दिन हो गए हम लोगों को खाना पानी नहीं मिला। कब तक इस तरह जेल में हम लोगों को खाना पानी नहीं मिलेगा। बेटे, एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से बेटा बातें हमारी।
में जानी जाए फिर बेटा जानी जाए फिर बेटा मुझे जेल में छोड़ कर तू निकल जा मुझे जेल में छोड़ कर तू निकल जा पता जा लगा वो कहाँ तू नारी पता जा लगा वो कहाँ तू नारी मेरे लाल तू जेल से हमें अकेली छोड़कर भाग जा मेरे लाल और जाकर राजकुमारी नेहा का पता लगा मेरे लाल और पता लगा कर बहुत जल्लाना जा मेरे लाल नहीं तो तेरी भी फांसी हो जाएगी तू यहाँ से निकल जा मेरे लाल ये क्या कह रही हो तुम्हें छोड़ कर हरगिज मैया न जाऊं हर मैया न जाऊं भले सजा मौत की क्यों पिताजी गए भाग कर जब से यहाँ से और पिताजी गए भाग करके यहाँ से कभी सर पे ऐसी मुसीबत न आई तू मेरी फिक्र मत कर मेरे लाल हमें छोड़ कर के लिए चला जा मेरे लाल तुझे मेरी कसम अपनी जान बचा कर भाग जा और जाकर राजकुमारी नेहा का पता लगा मेरे लाल और पता लगा कर अपने आप को निर्दोष महाराज तुमने क्या किया आज अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया तू मेरी फिक्र मत कर मेरे लाल अगर तुझे फांसी हो गया तो राजकुमारी नेहा को कौन निर्दोष कर पाएगा जा मेरे लाल तो मेरी फिक्र मत कर तुझे मेरी कसम चलो हम तुम्हें जेल से छोड़ रहे हैं तुम्हारा दुख और दर्द हमें देखा नहीं जा रहा है हम तुम्हारी जेल की रिहाई कर रहे हैं और तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ भाग जाओ भैया लेकिन भैया मेरी माँ का ख्याल रखना मेरी माँ को कुछ न होने पाए मैं जा रहा हूँ चलो हमारे साथ में उसे दूसरी बैरिक में डाल